हे गाइस, आज के वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। डिस्कशन टॉपिक रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशन एंड वैल्यू सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में दो मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल एलिमेंट एंड सेकंड इज नॉन मटेरियल एलिमेंट। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन नॉन मटेरियल एलिमेंट्स देयर इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉग्निटिव एलिमेंट, मीन्स व्हाट वी नो। इसके एग्जांपल हो गए लैंग्वेज, सिंबल्स, नॉलेज एंड बिलीफ। सेकंड इज नॉर्मेटिव एलिमेंट, इट मीन्स हाउ वी बिहेव। एग्जाम्पल में आ गया कस्टम्स, मोरल्स, लॉज लाइक धर्मशास्त्र etc। सेकेंडली हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियनेस यानी भारतीयता। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हो गए या फिलोसफी हो गई जो हम इंडियंस को कनेक्ट करके रखती है। फर्स्ट इज जियो कल्चरल डेफिनेशन। भारतवर्ष ये टर्म विष्णु पुराण में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि द लैंड नॉर्थ में ओशियन है और साउथ में स्नोई माउंटेन्स है, वो भारतवर्ष है। एंड अदर कल्चरल नेशनलिज्म लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वसुधैव कुटुंबकम, टॉलरेंस एंड एसिमिलेशन आर द बेस फॉर इंडियन नेशन, इंडियनेस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडियन वैल्यू सिस्टम के बारे में, इन विच फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द पुरुषार्थास, द फोर गोल्स ऑफ लाइफ, जिसमें आता है धर्म विच मीन्स द इथिकल ड्यूटी। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट लाइक साधना धर्म विच इज यूनिवर्सल ड्यूटीज एंड वर्ण आश्रम धर्म विच मीन्स कॉन्टेक्चुअल ड्यूटीज बेस्ड ऑन द क्लासेस एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ। सेकंड इज अर्थ, मटेरियल प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, पॉलिटिकल गवर्नेंस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भी मटेरियल वेलबींग को एक फंडामेंटल टूल बताया है फॉर सस्टेनिंग धर्म। थर्ड इज कामा विच मीन्स एस्थेटिक प्लेजर, लव, डिजायर एंड साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट। एंड फोर्थ इज मोक्ष विच इज परम पुरुषार्थ, dharma, artha and kama together called as trivarga. Next is about ashrama system, the four stages of life. First stage is brahmacharya, यह student life है, the stage for acquiring knowledge, education and discipline. Second stage is grihastha which means householder life which include artha, kama and social responsibilities. Vanaprastha which means the gradual retirement moving towards spirituality. Fourth is sannyas means complete renunciation of worldly. Next हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण के बारे में विच मीन्स कॉस्मिक डेट। ये ऐसा इनहेरिटेड मेटाफिजिकल डेट है जो हम पर जन्म के बाद ही लागू हो जाता है। फर्स्ट इज देव ऋण यानी डेट टू गॉड, और इसको रिपीट करने के लिए हम लोग को सेक्रीफाइसेस यानी यजना करना होता है। सेकंड इज ऋषि ऋण विच मीन्स डेट टू टीचर्स एंड इट रिपीट थ्रू स्टडिंग एंड प्रिजर्विंग स्क्रिप्चुअल नॉलेज। थर्ड इज पितृ ऋण, डेट टू एंसेस्टर्स एंड इट इज रिपीट बाय कंटिन्यूइंग द फैमिली lineage and performing rites like Shraddha. Next concept is about karma and samskara. Karma theory, which means the law of cause and effect. It is mainly classified in three types. First is sanchita, यानी past के actions का present में effect होना. Second is prarabdha, which means past karma being experienced now. And third is agami, ऐसे एक्शंस जो हम प्रेजेंट में करते हैं फॉर फ्यूचर रिवॉर्ड। एंड नेक्स्ट इज संस्कारा, दीज आर सेट्स ऑफ 16 संस्कार्स व्हिच इज परफॉर्म टू प्यूरिफाई ह्यूमन लाइफ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। थिंक ऑफ सिविलाइजेशन एज द फिजिकल मशीनरी, द टेक्नोलॉजी एंड द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, और स्मार्टफोन और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। दिस इज ऑल सिविलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज आवर values, beliefs, music, morality and spirituality. अब इम्पोर्टेंट थिंकर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्टली आ जाते हैं अल्फ्रेड वेबर एंड आर एम मैकलर। They noted that civilization is the utilitarian machineries of life, while culture is a expression of our nature. इसके दूसरे थिंकर है ओस्टवॉल्ड स्पेंगलर। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, और इन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन एक डेड एंड ऑफ कल्चर है। ये कहते हैं कि सोसाइटी बिगिंस विद अ वाइब्रेंट क्रिएटिव कल्चर, बट एज इट ग्रोज ओल्ड, रिजिड एंड प्योरली मटेरियलिस्टिक, इट हार्डन्स इनटू अ सिविलाइजेशन व्हिच मार्क्स इट इवेंचुअल डिके। एंड फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, श्री अरबिंदो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द सिविलाइजेशन इज द एक्सटर्नल बॉडी एंड while the culture is internal soul. Indian civilization survived for thousands of years because of its cultural soul was firmly rooted in spirituality. So आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हिस्टोरियोग्राफी एंड अप्रोचेस टू स्टडी द इंडियन कल्चर, स्टीरियोटाइप्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस, imperialistic, nationalist and Marxist and subaltern schools. So I hope you like it. Thank you.